बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद करने के लिए बहुत बहुत तरीके अपनाते हैं, पर सबसे ईजियर मेथड मैं आपको बताऊंगा जिससे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब देखिए साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इनकी वैल्यूज हमें लर्न करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं केवल साइन की वैल्यूज लर्न कर लूं तो मैं सारी वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं। आपके साथ लर्न तो फिर भी करनी पड़ रही है, नहीं आपको साइन की वैल्यू लर्न भी नहीं करनी। देखिए आपको सबसे पहले स्टार्ट क्या करना है, आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। देखिए 0, 1, 2, 3, 4 और ईच वन में 4 का डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। ठीक, और सबका अंडर रूट निकाल दीजिए, इसका भी इस तरह से अंडर रूट निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए 0/4 क्या होगा 0, 1 का रूट क्या होता है 1 और 4 का रूट 2। अब इसे थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। अब यहाँ देखिए 3 का रूट 3 और 4 का 2। यहाँ 4 से 4 मिनिमाइज 1 तो आंसर 1। तो आपके पास वैल्यू क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये हमारी साइन की वैल्यू हो गई। देखिए साइन 0 की 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। तो देखिए साइन की वैल्यूज भी आपको लर्न नहीं करनी पड़ी, केवल आपको लर्न क्या करना है 0, 1, 2, 3, 4 और डिवाइडेड बाय 4 ईच वन एंड देन रूट, सबका रूट निकाल देंगे। आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आपकी साइन की वैल्यूज हो गई। ठीक है ना। अब कॉस की वैल्यू के लिए क्या करना है देखिए बेटा 0 और 90 आपस में इंटरचेंज होंगे, 30 और 60 और 45 मिडिल में रहेगा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं 90 का 0 में हो जाएगा 1 और 0 का 90 में, इधर हो गया 0। अब देखिए 30 और 60 आपस में इंटरचेंज कर दो, 60 इधर आ जाएगा और 30 इस और ये मिडिल में ये 1/√2 जाएगा। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर आप बोलेंगे सारी वैल्यूज को इंटरचेंज कर दो, 90 0 पर, √3/2 30 पर एंड ये इधर ही रहेगा, ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये बिल्कुल आपको इसको इस तरह से रिमूव कर दिया। ठीक है, आपकी इंटरचेंज हो गई वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आता है नेक्स्ट टर्न 10 का। 10 की वैल्यूज किस तरह से फाइंड करेंगे, तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, मैं जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की हुई tan θ = sin θ/cos θ। ठीक है, अब जैसे tan 0 आपको निकालना है तो देखो tan 0 इसका मतलब sin 0/cos 0। इसका मतलब सुनिए अगर 0 डिग्री निकालना है तो यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, मतलब sin 0 cos 0। और tan 30 निकालना है तो sin 30/cos 30। ठीक है, अब tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है sin 0 की 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 क्या होता है 0, तो ये वैल्यू आपकी 0। इसी तरह से tan 30 निकालना है तो देखिए tan 30 तो होता है sin 30/cos 30। ये फॉर्मूला होता है बेटा tan थीटा का sin θ/cos θ। तो 30 निकालना है 30 30 रख दीजिए, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। तो देखिए 1/2 ये हो गया, ये रेसिप्रोकल करके ऊपर जाएगा तो 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 1/√3। तो ये आंसर आपका 1/√3। तो आपने देखा कि आप tan 0 की वैल्यू निकालते हैं तो sin 0/cos 0, tan 30 निकालते हैं तो sin 30/cos 30, ऐसे tan 45 निकालेंगे तो sin 45/cos 45, तो ये सेम वैल्यू है। देखिए sin 45 यहाँ रखेंगे, cos 45 दोनों की वैल्यू सेम है तो ये 1 आएगा। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ sin की वैल्यू में cos की वैल्यू का डिवाइड, 0 में 1 का डिवाइड 0, 1/2 में √3/2 का डिवाइड दिस, क्योंकि sin/cos आंसर tan का फॉर्मूला जो होता है sin/cos होता है, तो sin की वैल्यूज ऊपर cos की नीचे, तो 0/1 दिस अपॉन दिस, तो 1/√2/1/√2 1 और √3/2 अपॉन 1/2 ये √3 होगा। और देखिए यहाँ 1/0, आप सोचिए 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि बेटा
1 में 0 का डिवाइड कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये डिफाइन नहीं होगा, ये नॉट डिफाइन, या आप कह सकते हैं कि ये इसकी वैल्यूज डिफाइन नहीं होगी। तो ये tan का हो गया। tan की आइडेंटिटी आपको समझ में आ गया होगा। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस आइडेंटिटी से मैंने tan की वैल्यूज फाइंड की। अच्छा, कॉट की वैल्यू जो कॉट थीटा होता है बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। मतलब कॉस की वैल्यू आपको ऊपर रखनी है, साइन के नीचे। जैसे कॉट 0 निकालना है, कॉट 0 क्या होता है, कॉस 0 अपॉन साइन 0। अब कॉट 30 कॉस 30 अपॉन साइन 30। तो मतलब कॉस की वैल्यू न्यूमिनेटर होगी और साइन की वैल्यू डिनोमिनेटर। तो कॉस की वैल्यू न्यूमिनेटर और साइन की वैल्यू डिनोमिनेटर, तो 1 अपॉन 0 ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। और ये जब कॉट 30 निकालेंगे तो कॉस 30 अपॉन साइन 30, √3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2, तो ये आपका क्या होगा बेटा √3। और दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, और 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय √3 अपॉन 2 करेंगे तो ये 1 अपॉन √3 होगा, और 0 अपॉन 1 करेंगे 0। आप कह सकते हैं tan का बिल्कुल रेसिप्रोकल इस तरह से इंटरचेंज कर दिया, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं या इस आइडेंटिटी से कर सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब देखिए sec थीटा, sec थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा। मतलब जो sec जो आपकी cos की वैल्यू होगी उसको रेसिप्रोकल करना है, sec आ जाएगा। जैसे आप एक वैल्यू निकालते हैं sec 0 डिग्री, तो 1 अपॉन cos 0, तो sec 0 डिग्री की वैल्यू क्या निकलेगी 1 अपॉन cos 0, और cos 0 की आपको पता ही है 1, तो 1 अपॉन 1 ही आएगा, चेक कर लो। तो cos का रेसिप्रोकल 1, या आप ये कह सकते हैं सीधे कि जो sec की वैल्यू होती है वो cos की रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल जस्ट न्यूमरेटर इन चेंज इनटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर चेंज इनटू न्यूमरेटर। तो sec निकालना है, cos को रेसिप्रोकल करो, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल देख लीजिए, √3 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन √3, रेसिप्रोकल करना है जस्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ठीक है। 1 अपॉन √2, ये √2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, या 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का डिवाइड करेंगे वही जाएगा। तो 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 2, और 1 अपॉन 0 देखिए चेक कर लो, 1 अपॉन 0 ये नॉट डिफाइन होता है, इसलिए ये नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये आपकी sec की वैल्यूज हो गई। अब आगे चलते हैं, कोसेक। तो बेटा कोसेक का जो फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है आपकी बात। जैसे कोसेक 0 निकालना है, कोसेक 0 तो 1 अपॉन साइन 0, थीटा 0 तो ये भी 0, तो कोसेक 0 निकालने के लिए 1 अपॉन साइन 0, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ 0, तो ये नॉट डिफाइन, 1 अपॉन 0 हमेशा नॉट डिफाइन होता है, तो ये नॉट डिफाइन। तो इससे आप समझे कि कोसेक निकालना है तो साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल। तो देखिए कोसेक 0 नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, देखिए 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, और 45 में वैल्यू है 1 अपॉन √2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √2। कोसेक 60 √3 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2 अपॉन √3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपने फाइंड की किन आइडेंटिटी से, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपने साइन की वैल्यू फाइंड की, जिसमें 0 1 2 3 4 लिया और ईच वन में 4 का डिवाइड किया और रूट फाइंड कर लिया, ठीक है। सबका रूट फाइंड किया, वैल्यूज आई थी 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन √2 √3 अपॉन 2 1। तो बेटा साइन की वैल्यूज हमने 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन √2 √3 अपॉन 2 1 ये फाइंड कर ली, ये साइन की हो गई। कॉस को मैंने बोला था इसको सर अपोजिट कर दो, 90 0 पर आ जाएगा, 60 30 पर आ जाएगा, 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2 45 सेम रहेगा, 30 60 पर और 0 90 पर, ठीक है। तो इस तरह से इंटरचेंज कर दिया। अब जब आपको साइन और कॉस अच्छे से आ गया तो बेटा आपको tan निकालना है, तो tan के लिए फॉर्मूला याद रखना, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इससे आप tan फाइंड कर पाएंगे, साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू का डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू का डिवाइड। जब हम कॉट निकालेंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो मतलब कॉस की वैल्यू में साइन की वैल्यू का डिवाइड, 1 अपॉन 0 दिस अपॉन दिस दिस अपॉन दिस दिस अपॉन दिस दिस अपॉन दिस, तो कॉट फाइंड होगा। या फिर आप tan की वैल्यू को इंटरचेंज भी कर सकते हैं इस तरह से, है ना। सेक के लिए 1 अपॉन कॉस थीटा,
इसका मतलब है आपको कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है, सेक आएगा। जैसे सेक 0 निकालना है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, सेक 30 निकालना है तो कॉस 30 की वैल्यू को रेसिप्रोकल √3/2 2/√3, इस तरह से रेसिप्रोकल कॉस की वैल्यू हो जाएगी, तो सेक फाइंड होगा। कोसेक के लिए देखिए, कोसेक थीटा के लिए 1/sin थीटा, मतलब साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है। जैसे कोसेक 0 निकालना है तो इसका 1/0, 1/0 आप जानती हैं 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसका 1/1 करेंगे तो 2/1 तो 2 आएगा। 45 निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल √2 आएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इस तरह से। या कोसेक की वैल्यू को आप इस तरह से मूव भी कर सकते हैं, इंटरचेंज है ना। तो वैसे इंडिविजुअल वैल्यू याद निकालना अच्छा है, क्योंकि हमसे सीधे कोसेक 30 पूछा तो हम कॉस थोड़ी निकालेंगे, पहले सीधे डायरेक्टली कोसेक निकालेंगे। तो इसीलिए इस तरह से आप इसे लर्न करें तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे की वैल्यूज निकालना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।